Hello everyone, again I welcome you in my channel. My name is प्रिय त्रिपाठी. ओके, उस दिन हम लोगों ने द फॉल ऑफ ट्रॉय का पार्ट 1 किया था. ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे. बट पार्ट 2 शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ पार्ट 1 में हमने क्या किया था. ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, जो ग्रीक था, ग्रीक और ट्रोजन्स थे, उनके बीच में वॉर हुआ था. वॉर क्यों हुआ था? हेलेन जो मेलेनिस की क्वीन थी, उन पेरिस के नाम का राजा था, ट्रोजन्स का रहने वाला था. पेरिस ने क्या किया था, हेलेन को भगा के लेके गया था. जो हेलेन कहाँ की क्वीन थी? शी वॉज द क्वीन ऑफ ग्रीक एंड मेनेलियस वाइफ. तो वही मेनेलियस ने रिवेंज लेने के लिए ट्रोजन्स के अगेंस्ट में वॉर छेड़ दिया था, जिसका अंत किस तरह से हुआ. इनके भी जो अच्छे ब्रेव सोल्जर्स थे वो मारा गया, जैसे कि एटलिस मारा गया पॉइजन एरो देके. और ट्रोजन्स का जो ब्रेव सोल्जर था ये हेक्टर, वही मारा गया, उसको भी धोखे से मारा गया था. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग आगे देखते हैं कि जब दोनों के ब्रेव सोल्जर्स मर गए, बाद में पेरिस को भी मारा, पेरिस भी मर गया, मेनेलियस अकेले, अभी हेलेन अकेले रह गई थी. अब हम लोग आगे देखेंगे, जब हेलेन अकेले रह गई है, मेनेलियस अकेले रह गया और सबके ब्रेव सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, तो आगे जीत किसकी होगी, ग्रीक की या ट्रोजन्स की? हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे. ओके, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग का पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, सो हियर विल बिगिन द पार्ट 2, द फॉल ऑफ ट्रॉय, पार्ट 2. At last Troy was taken not by force but by a trick. It was the cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. Okay, अभी फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है, ट्रॉय मीन्स ट्रोजन्स, उन लोग का लास्ट में क्या, उन लोग को फोर्सली क्या किया गया, उनको लेके जाया गया, फोर्सली उनको लेके जाया गया. वो किसका प्लान था? कनिंग मीन्स शार्पर, चालाक, मतलब बोलते हैं ना, श्रूड बोलते हैं. ओडिसीज कनिंग ओडिसीज का प्लान था. ठीक है, उन लोगों ने क्या प्लान किया था, इन लोगों को हम लोग धोखे से लेके जाएंगे. ठीक है, ताकि इन लोगों को हम लोग हरा सके. हु थॉट ऑफ अ प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री, क्योंकि इन लोगों ने, ओडिसीज ने, मतलब मेनेलियस की साइड ने, ग्रीक के लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग इनको ऐसे हरा नहीं पाएंगे, हम लोग इनको कनिंग प्लान बनाएंगे, श्रूड प्लान बना के इनको हम हराएंगे, जो कि इन लोग के लिए मुमकिन था. ठीक है, विक्ट्री मीन्स जीत हासिल करने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते थे. कौन लोग? मेनेलियस के आदमी, ग्रीक लोग, ओडिसीज लोग. ओके, जिनके नाम पे स्टोरी बनी है. लेट अस बिल्ड ए ग्रेट वुडन हॉर्स. तब उन लोगों ने एक पूरा प्लान बनाया, विकेट प्लान बनाया. मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया, विकेट प्लान मीन्स किसी के खिलाफ गंदा प्लान, साजिश करना, राइट. तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया, उन लोगों को धोखे से कैसे लेके जाएंगे ये लोगों ने सोचना शुरू किया. ठीक है, उन लोगों ने क्या बनाया, दे बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया. ठीक है, बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया. ही सैड बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट एंड लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फाइटर्स हाइड इन द हॉर्स. ही सैड, अभी जो उनका जो लीडर था मेनेलियस के यहाँ पे जो ब्रेव सोल्जर थे, उन लोग को क्या मानना था, उनमें से एक लीडर ने बोला, बिग इनफ टू होल्ड, ये इतना बड़ा घोड़ा बहुत है, इसमें हम लोग किसी को अंदर छुपा भी सकते हैं और ये इसको हम लोग फाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. घोड़ा इतना बड़ा था लकड़ी का कि उसमें लोग छुपने का भी काम कर सकते थे और फाइट्स के लिए भी कर सकते थे. फाइटर्स हाइड इनसाइड द हॉर्स, मतलब उसमें छुप के हम लोग झगड़ा करने का अपना आगे प्लानिंग कर सकते थे. इतना बड़ा घोड़ा हम लोगों ने बनाया था. ठीक है, देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप्स. तब उन लोगों ने क्या प्लान किया, हम लोग को ऐसे दिखाना चाहिए, हम लोग एक काम करते हैं, हमने घोड़ा तो बना लिया, अब घोड़े के अंदर लोग छुप जाएंगे, जब छुप जाएंगे तो हम लोग को झगड़ा करने में ईजी हो गई. इन लोगों का प्लान था, ट्रिक था, ट्रॉयस को फंसाने के लिए. ठीक है, घोड़े के अंदर छुप जाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो टेंट है उसको हम लोग जला देते हैं. ठीक है, और ऐसा प्रिटेंड करेंगे, प्रिटेंड मीन्स दिखावा, मतलब नाटक करना, जैसे दिखाना कि मैं करने जा रहा हूँ, बट हम लोग करते नहीं है. ठीक है, तो सब प्रिटेंड करेंगे जैसे कि हम लोग अपनी शिप लेकर चले गए. किसने बोला? ग्रीक के लोगों का प्लान था, ओडिसीज, राइट. तो लोगों ने प्रिटेंड किया कि लोग वहाँ से जा चुके हैं. ठीक है, नाटक किया. बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट, लेकिन हम लोग वहाँ से जाएंगे नहीं, हम लोग ऐसा नाटक करेंगे कि हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हम लोग एक्चुअल में हम वहाँ से जाएंगे नहीं, हम लोग वहीं पे छुपे रहेंगे, अपने घोड़े के आसपास छुपे रहेंगे हम लोग, ताकि जैसे ही वो लोग आए हम लोग उन पर अटैक कर दें. ठीक है, ये ग्रीक का प्लान था, ओडिसीज का प्लान था. ठीक है,
रिटर्न इन द नाइट, हम लोग रात में ही वापस आ जाएंगे। जब हमको लगे कि वो लोग हमारे झांसे में आ गए हैं, फंस गए हैं, तो हम लोग रात को ही रिटर्न आ जाएंगे, हम लोग शिप लेकर जाएंगे नहीं, ठीक है। When the Trojans are asleep, जब ट्रोजन्स लोग सो जाएंगे, जब वो लोग गहरी नींद में सोएंगे, तब हम लोग देखेंगे हमको क्या करना है, ठीक है। वी विल अटैक द सिटी एंड बर्न एंड किल। उन लोगों ने क्या बोला, पहले तो लोगों ने क्या किया, एक घोड़ा बनाया, उन लोग का एक विकेट प्लान बनाया, एक लकड़ी का घोड़ा बनाया, बहुत बड़ा घोड़ा बनाया। वो घोड़े में लोगों का क्या प्लानिंग था कि हम लोग के सैनिक, हम लोग इसमें छुप जाएंगे तो कोई हमको इसको मालूम नहीं पड़ेगा कि इन लोग, वो लोग सोचेंगे लोग चले गए, और हम लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम लोग जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही रात होएगी और ये लोग सो जाएंगे, ट्रोजन्स लोग सो जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि नींद में तो किसी को मालूम नहीं पड़ता है कौन अटैक कर रहा है। तो नींद में उन लोगों ने क्या प्लान किया, हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये इन लोग का प्लानिंग था ट्रोजन्स के अगेंस्ट में, ठीक है। और हम लोग अटैक कर देंगे, हम लोग ट्रोजन्स के ऊपर वापस आकर अटैक कर देंगे, और सारी सिटी को क्या कर देंगे, आग लगा देंगे, जला देंगे। किसका प्लान था, ग्रीक का प्लान था अगेंस्ट ट्रोजन्स, ठीक है। दिस वाज द विकेट प्लान ऑफ ग्रीक अगेंस्ट ट्रोजन्स, ओके। द ग्रीक लीडर्स डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस। अभी जो ग्रीक के जो लीडर्स थे, उन लोगों ने ये सारी एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया, हमको ऐसा ऐसा करना है ताकि हम लोग उनके अगेंस्ट, ट्रोजन्स के अगेंस्ट में हम लोग जीत जाएं, ठीक है। वाइस ऑफ द वाइस ओडिसीज, वाइस ओडिसीज जो दिमाग वाला था, जिसने दिमाग लगाया था कि ऐसा हम लोग को ट्रिक अपनानी चाहिए, घोड़ा बनाना चाहिए, ऐसे रात में आना चाहिए, तो वाइस ओडिसीज ने जो जो बोला वो ग्रीक लीडर्स ने फॉलो किया, ठीक है। सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वॉज मेड बाय अ स्किलफुल इंजीनियर एंड द ग्रेटेस्ट हीरोज मेनेलियस, ओडिसीज हिमसेल्फ एंड अदर्स एंटर्ड इट। द last man to go in being the architect himself, who knew the secret of opening and shutting the entrance। अभी उन लोगों ने पूरा प्लानिंग पहले कर लिया कि उन लोग एक लकड़ी का घोड़ा बनाएंगे, उसको ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो वो किसने बनाया, ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड को बनाया गया, ठीक है। और किसने बनाया था, वो बहुत स्किलफुल इंजीनियर था। इंजीनियर जो सब बनाते हैं ना, दिमाग लगाते क्या कितना हाइट होगा, क्या रहेगा, ठीक है। तो वो जो इंजीनियर था बहुत स्किलफुल था, बहुत दिमाग वाला था। एंड द ग्रेटेस्ट हीरो, और एक बहुत बड़ा हीरो था, ठीक है। ग्रेटेस्ट हीरो, ही वॉज अ मेनेलियस, मेनेलियस जो उनका राजा था, हेलेन का जो हस्बैंड था, ठीक है, जिसकी वाइफ भागी थी, मेनेलियस। ओडिसीज हिमसेल्फ, मेनेलियस ही था, मतलब ओडिसीज ही था, ठीक है। मेनेलियस ओडिसीज दोनों एक ही हैं, ठीक है। इनके नाम पे स्टोरी बनी है, ही वॉज द पर्सन, ओके। तो हु मेड द वुडन हॉर्स टू मेक अ विकेट प्लान अगेंस्ट द ट्रोजन्स, ही वॉज मेनेलियस, ओके, जिसकी वाइफ भागी थी उनके साथ। एंड अदर्स एंटर्ड इट, अब इन लोगों ने घोड़ा बना लिया बड़ा सा, तो उनके जो भी फाइटर्स थे वो लोग उस घोड़े के अंदर घुस गए, एंटर्ड इट। द लास्ट मैन टू गो इन बीइंग द आर्किटेक्ट, और जब सारे आदमी अंदर चले गए, जो लास्ट आदमी था जो घोड़े के अंदर गया, वो कौन था, आर्किटेक्ट हिमसेल्फ, मतलब ही वॉज द मेनेलियस ओनली, जिसने बनाया था वो लास्ट में गया एकदम, ठीक है। आर्किटेक्ट हिमसेल्फ, हु न्यू द सीक्रेट ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग, जिसको अच्छे से मालूम था कि ये बंद कैसे होता है, कहाँ से खुलता है और कहाँ से घोड़ा बंद होता है, वही लास्ट में अंदर उसने एंट्री की। मतलब मेनेलियस ने घोड़े के अंदर लास्ट में एंट्री की, क्योंकि उनको सब घोड़े के बारे में सब मालूम था, उसका एंट्रेंस कहाँ से और बंद कहाँ से, ठीक है। ओपनिंग एंड शटिंग द एंट्रेंस, ओके। दैट evening the Greeks burned their tents and sailed away in their ships, but they did not go very far। अभी उस इवनिंग घोड़ा बना दिया, सब लोग अंदर छुप गए, स्किलफुल इंजीनियर मेनेलियस भी छुप गया। अभी रात में क्या हुआ, इन लोग सब लोग ग्रीक्स ने क्या किया, अपने सारे टेंट जला दिए, जैसा उन लोगों ने प्लानिंग किया था कि हम लोग टेंट जला देंगे और नाटक करेंगे, हम लोग चले गए बट रात में आ जाएंगे, तो वैसे इन लोगों ने किया, पूरा टेंट जला दिया और नाटक किया कि हम लोग चले गए, रिटर्न चले गए, झगड़ा ख़त्म हो गया, ठीक है। बट दे डिड नॉट गो वेरी फार, लेकिन वो लोग थोड़ी दूर तक ही गए थे। ग्रीक की जो फौज थी वो लोग थोड़ी दूरी गए थे, थोड़ी देर पे जाकर वो लोग स्टॉप हो गए, वो लोग एक्चुअली भी गए नहीं थे, दे वर वेटिंग फॉर द ट्रोजन्स टू कम, ओके, और टू स्लीप। ओनली वन मैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू परसुएड द ट्रोजन्स टू ड्रैग द हॉर्स इनटू देयर सिटी। अब सी दिस वाज द प्लानिंग अगेंस्ट द ट्रोजन। अभी उन लोगों को नाटक किया कि हम लोग चले जाएंगे, लेकिन वो लोग गए नहीं, ठीक है।
उसमें से एक ही आदमी वहाँ पे रह गया, उन्होंने जो घोड़ा बनाया था लकड़ी का जिसमें लोग छुपे थे, उनका मेनेलियस का एक आदमी उसमें रह गया था, ताकि वो ट्रोजन्स को परसुएड कर सके, कन्विंस कर सके कि हमारा जो हमारे शहर में, अपनी सिटी में एक हॉर्स आया, देखो वो कितना सुंदर हॉर्स है, ये तुम जीत समझकर रख लो। ये उन लोग का प्लानिंग था, ठीक है, ताकि ट्रोजन्स लालच में आ जाएंगे, वाह इतना बड़ा घोड़ा हमको दे रहे हैं, ऐसा उन लोग का प्लानिंग था, ठीक है। तो एक आदमी, वन मैन लेफ्ट बिहाइंड, ये किसका आदमी था? ग्रीक का आदमी, ठीक है, ताकि ये ट्रोजन्स को कन्विंस कर सके कि देखो हमारे यहाँ पे कितना सुंदर घोड़ा आया, हमारी सिटी में कितना सुंदर घोड़ा आया, इन शॉर्ट लालच दिलाने के लिए। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वो कब, अभी रात में लोग सो गए थे, ट्रोजन्स बहुत झगड़ा हुआ था, उन लोग के बीच में फाइट हुआ था, तो वो लोग सो गए थे। जब अगले दिन वो लोग सुबह उठे तो expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years, what delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls। अभी वो जब नेक्स्ट सुबह जब सो के उठे तो उन लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों ने बहुत झगड़ा किया है, जो भी झगड़ा हुआ 10 साल से जो झगड़ा चल रहा है, ठीक है, वॉट डिलाइट है, इसमें क्या सरप्राइज़ है, इसमें क्या खुशी है, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्या सरप्राइज़ है, कोई खुशी नहीं इसमें, राइट। एट द साइड दे सॉ द सी शोर आउटसाइड द वॉल, और तभी वो सोचते सोचते जब उठे, उन लोगों ने सी शोर पे एक नज़ारा देखा, ठीक है। वॉल मीन्स ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार के, मतलब वहाँ पे उन लोगों ने कुछ देखा, किसने देखा? ट्रोजन्स ने कुछ देखा। इट सीम डैट द लॉन्ग सीज वॉज ओवर एट लास्ट, उन लोगों ने ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे जब उन लोगों ने नज़ारा देखा सी शोर के यहाँ पे, तो उन लोगों को थोड़ा ऐसा लगा कि कितने सालों से यहाँ पे झगड़ा ही चल रहा है, ये सी शोर पे कितने सालों से यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, 10 साल से हम लोग झगड़ा झेल रहे हैं, ठीक है। द टेंट्स हैड बीन बर्न, सारे टेंट जला दिए गए, सब टेंट जला दिए गए। द शोर वॉज डिजर्टेड, और जो नदी का जो शोर था वो पूरा डिजर्टेड, पूरा ख़राब हो गया था, पूरा मटमैला हो गया था, ख़राब हो गया था, जंगल जैसा हो गया था एकदम, राइट। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, और उन लोगों ने जब देखा टेंट जल गया, सब खराब हो गया, शिप्स भी चला गया। ये लोग जब सो के उठे, लोगों ने ये सब चीज़ें देखा, किसने देखा? ट्रोजन्स ने, ठीक है, कि सब खराब हो गया है, सब जल गया है, और शिप्स भी जा चुके हैं, मतलब ग्रीक का शिप जा चुका था, ऐसा लोगों ने सुबह उठ के नज़ारा देखा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे लोगों ने देखा, उन लोगों को लगा सब चीज़ वाइंड अप हो गया है, झगड़ा ख़त्म हो गया, इन लोग का शिप भी चला जा, ग्रीक लोग भी जा चुके हैं, इतना साल हमने झगड़ा किया, इतना झेला हम लोगों ने, अभी फाइनली सब खत्म हो गया, ठीक है। इट्स पीस एट लास्ट, तो हम लोग को लगा अभी फाइनली हमको शांति मिली है, पीस मीन्स शांति, ठीक है, काम, शांति, कि झगड़े से हमको राहत तो मिली एटलीस्ट। दे क्राइड, और लोग रोने लगे, कौन? ट्रोजन्स लोग रोने लगे। एंड ओपनड वाइड देयर गेट्स एंड केम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन, ग्लैड टू बी फ्री अगेन टू गो वेयर दे प्लीज्ड। अभी जब वो लोग रोने लगे, ओपनड वाइड देयर गेट्स, उन लोगों ने अपना इन लोग का जो गेट था, जो बंद होता था खुलता था, राइट, स्टार्टिंग में आपको बताया था, ताकि एनिमी से बच सके, और वो गेट उन लोगों ने खोल दिया, ठीक है, इन लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन टू बी फ्री अगेन, ताकि सब लोग फ्रीली आ जा सके। उनको लगा झगड़ा ख़त्म हो गया है, ट्रोजन्स को, उन लोगों का जो बड़ा गेट था, जो एनिमी से बचाने के लिए उन लोगों ने रखा था, उन लोगों ने क्या किया? गेट खोल दिया, ठीक है। देन दे सॉ ऑन द सैंड द ह्यूज वुडन हॉर्स, और जैसे इन लोगों ने गेट खोला, ट्रोजन्स ने, उन लोगों ने सैंड पे एक बड़ा सा क्या देखा? वुडन हॉर्स देखा, लकड़ी का हॉर्स देखा, ठीक है। एज दे ओपन द गेट, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ यहाँ पे, ग्लैड मीन्स हैप्पी, प्लीज मीन्स रिक्वेस्ट करना। व्हाट दे सॉ द ह्यूज वुडन हॉर्स, ट्रोजन्स ने एक बड़ा सा घोड़ा देखा लकड़ी का। They gathered round it in astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work। और जैसे ही उन लोगों ने वो घोड़ा देखा, वो लोग सब के सब वहाँ पे, ट्रोजन्स के जो भी सोल्जर्स थे, जो भी लोग थे, आदमी लोग थे, वो लोग सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए। एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज्ड,
एकदम सरप्राइज शॉक्ड हो जाना, ठीक है। तो वहाँ पे एकदम वहाँ पे जाके इकट्ठा हो गए देखने के लिए कि ये क्या है, कहाँ से आया है, ठीक है। इट वॉज इंडीड वंडरफुल, वो बहुत अच्छा सा काम, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव काम किया गया था घोड़े पे। ये तो उन लोग की चाल थी, इन लोगों को फंसाने के लिए, मेनिलिस की चाल थी, ओडिसीज की। और ये लोग फंस गए थे ऑलमोस्ट, कि इन लोग को लालच, इन लोग के मन में ऐसा गया था वो कितना सुंदर घोड़ा हमारे सिटी में कहाँ से आया, ठीक है। तो वंडरफुल पीस है, वो घोड़े को देख के उन लोग को थोड़ा सा लालच आ गया, ओके। As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it. अब जैसे उन लोग वहाँ पे घोड़े के आजू बाजू घूम रहे थे, वंडरिंग मीन्स यहाँ वहाँ उसको देखना, घूमना, ठीक है। और हाउ द हॉर्स हैड बीन बिल्ट, कैसे घोड़े को बनाया गया है, कितना सुंदर कारीगरी किया गया है, ये सब वो लोग देख ही रहे थे ट्रोजन्स लोग। तभी उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे उनको कौन दिखा, एक ग्रीक दिखा। ग्रीक मीन्स जिन्होंने झगड़ा किया, जिन्होंने फाइट किया था, उनका एक आदमी वहाँ पे दिखा था। उसके हाथ बांधे हुए थे, दोनों हाथ ऐसे बांधे थे, ग्रीक के आदमी के हाथ बांधे हुए थे। वो वही आदमी था जो उन लोगों को फंसाने के लिए रखा गया, ठीक है। तो दोनों हाथ बांधे गए थे और वो घोड़े के अंदर वो छूट गया था, वो छोड़ा गया था उसको, ठीक है। When the Trojans dragged him out, the men pretended to be very frightened of them. और जैसे ही ट्रोजन्स ने उस आदमी को देखा, उन लोगों ने उसका हाथ पकड़ के उसको खींचने की, बाहर निकालने की कोशिश की, तो वो आदमी ने ऐसा नाटक किया, ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे कि वो इन लोगों से डर रहा है। एक्चुअली में सब उसका प्लान था इन लोगों को फंसाने के लिए, और उसने वो प्लान में सक्सीड भी हो गया। तो ट्रोजन्स को लगा कि हमसे डर क्यों रहा है, ऐसा उन लोगों ने, उसने नाटक किया उसके आदमी ने, ठीक है। फ्राइटेंड होना भी डरना, ठीक है। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, उसको ऐसा कमांड किया, उसको जो सिखाया गया था वही वो आदमी, उसको ग्रीक ने जो सिखाया था, तुमको ऐसा ऐसा करना है, उन लोग को ट्रोजन्स को फंसाना है, वही वो आदमी, ग्रीक का आदमी जो घोड़े में था वो कर रहा था। उसको कमांड किया गया था कि तुमको ऐसा नाटक करना है कि ग्रीक जा चुका है, झगड़ा ख़त्म हो गया है और मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे ये लोग मार देते इसलिए मैं यहाँ पे छुप गया हूँ, मेरे को हाथ पैर बांध के यहाँ पे मेरे को लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे मारना चाहते थे ये लोग, बट मैं बच गया, ठीक है। ऐसे उसे नाटक किया, ठीक है। प्रिटेंडेड टू बी ट्रेम्बल वेरी मच एंड रिफ्यूज टू स्पीक, और डरने का नाटक कर रहा था वो कि मेरे को ग्रीक मारने वाले थे बट मैं बच गया, ऐसे सब नाटक कर रहा था, ठीक है। When at last they threatened, और लास्ट में जब इन लोगों ने उसको डराया, किसने, ट्रोजन्स ने, ट्रोजन्स ने वो आदमी को, जो ग्रीक का आदमी जो फंसा था घोड़े में, उसको डराया। थ्रेटन मीन्स डराना, ठीक है। आई अंडरलाइन दिस वर्ड, डराना। तो उसको जब डराया टू किल हिम, उसने बोला कि अगर तुम हमको सच्चाई नहीं बताओगे तो हम लोग तुमको मार देंगे। किसने बोला, ट्रोजन्स ने बोला ग्रीक के आदमी को, अगर तुमने हमको नहीं बताया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस घोड़े के अंदर, हम तुमको मार देंगे। उसको डराया गया, ठीक है। ही स्पोक एंड टोल्ड देम दिस फॉल्स टेल, तब वो डर के मारे उस आदमी ने बोला, वो ग्रीक के आदमी ने बोला, डर गया वो, और उसने झूठी एक कहानी बनाई, एक झूठी कहानी बनाई। जो किसने बोला था, मेनेलियस ने, ओडिसीज ने जो उसको सिखाया था वही वो कर रहा था इन लोगों को फंसाने के लिए, ठीक है। फॉल्स टेल मीन्स फॉल्स स्टोरी। अब देखो आगे क्या होता है, इन लोग फंस जाते हैं इन लोग के चक्कर में, ठीक है। तो उसने पूरी झूठी कहानी बताई, राइट। द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप्स। अब वो आदमी क्या बोल रहा है, ग्रीक का जो आदमी छूट गया था, वो झूठी कहानी क्या बता रहा है कि ग्रीक्स तुम्हारे ये झगड़े से, वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए वो लोग वापस चले गए। उन लोग चाहते हैं कि झगड़ा यहीं पे ख़त्म हो जाए और वो लोग रिटर्न चले गए, अपनी शिप लेकर चले गए, ठीक है। तो ये किसने बोला, ग्रीक के आदमी ने बोला, झूठ बोला है, ठीक है उसने। ही सेड मीन्स ग्रीक मैन, बट दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू, लेकिन उन लोग डर भी रहे कि हमारा घर इतना लंबा है, हम लोग कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, राइट। एंड सो दे हैव मेड दिस हॉर्स, इसीलिए लोगों ने ये इतना बड़ा घोड़ा बनाया, ये घोड़ा बनाया है ताकि वो लोग बट दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू, वो लोग घर जाने से भी डर रहे हैं, इसलिए लोगों ने इतना बड़ा घोड़ा बनाया है। एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी, और उसको ऐसे घोड़ा लोगों ने किस निशानी बनाया है, जैसे कि ये घोड़ा लोगों ने दान दे दिया है, गॉड के नाम पे बनाया है घोड़ा ये, ठीक है। मतलब नाटक कर रहे थे वो लोग, गॉड के नाम पे घोड़ा बनाया है और
गॉड ऑफ द सी, इसको भगवान का मतलब नदी के किनारे जहाँ पे इतने सालों तक झगड़ा हुआ, हम लोग का वॉर हुआ, तो ये झगड़ा ख़त्म करने के लिए लोगों ने एक सरप्राइज़ दिया, छोटा सा घोड़ा बनाया है गॉड के नाम से, ताकि हमारे सी में रौनक बनी रहे। ठीक है, ऐसा उस आदमी ने झूठी कहानी बनाई। They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea god, but I escaped and hid from them. अब वो झूठा और क्या बोल रहा है कि they wanted also to kill me, वो लोग मुझे ही मारना चाहते थे, जो ग्रीक के आदमी थे वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे, बट मैं बच गया, भगवान ने मेरी जान बचा ली। मतलब सेक्रीफाइस मीन्स मैंने गॉड के लिए अपनी ज़िंदगी बचा ली, मैं गॉड के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सेक्रीफाइस टू द सी गॉड, बट आई एस्केप, लेकिन मैं भाग गया वहाँ से। एस्केप मीन्स भाग जाना। आई एस्केप एंड हिड फ्रॉम देम, मैं वहाँ से भाग गया और छुप गया, तब जाके मेरी ज़िंदगी बच गई है। और ये चीज़ के लिए वो गॉड को थैंक्स ही बोल रहा था, जिसने उनकी ज़िंदगी बचाने में हेल्प की। ठीक है, उसने बोला मैंने सेक्रीफाइस किया है मेरी लाइफ सी गॉड के लिए, और ये घोड़ा उनकी निशानी है, ऐसा वो नाटक कर रहा था। ओके, बट वाई डिड द ग्रीक्स मेक सच अ ह्यूज हॉर्स, अब वो ट्रोजन्स से दे वर नॉट एबल टू कन्विंस, वो कन्विंस नहीं हो रहे थे जल्दी, वो लोग बहुत चालाक थे। उन लोगों ने रॉन्ग क्वेश्चन किया, इंट्रोगेट किया कि लेकिन ग्रीक्स ने ये घोड़ा क्यों बनाया, उनको ये घोड़ा बनाने से क्या मिलेगा, इतना ह्यूज हॉर्स उन लोगों ने क्यों बनाया। तो एक ग्रीक ने पूछा उस आदमी से, ट्रोजन्स ने पूछा वो ग्रीक के आदमी से। ठीक है, सम ऑफ द ट्रोजन्स आस्क्ड, किसी ट्रोजन्स ने पूछा, एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई, और जो कनिंग, जो श्रूड, जो चैप्टर वो आदमी था, उसने क्या रिप्लाई किया, इफ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग यू माइट हैव टेकन इट इनटू योर सिटी, अगर लोगों ने इतना छोटा सा तुमको कुछ ऑफर दिया है तो मेरे ख्याल से तुमको ये तुम्हारी सिटी में लेकर जाना चाहिए। तुम लोगों ने ऑफ़र दिया है, वो उसको लालच दिला रहे, तुम लोग को उसने ऑफ़र दिया है, तुम अपनी सिटी में लेकर चले जाओ, लोग बहुत खुश होंगे देख के। ठीक है, देन द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन्स एंड नॉट टू द ग्रीक्स। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, अगर वो लोग इतना बड़ा घोड़ा नहीं बनाते तो लक कहाँ जाता, ट्रोजन्स के पास जाता, राइट, स्मॉलर सिटी, देन द लक वुड हैव गॉन टू ट्रोजन्स। वो बोल रहे थे इसने इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया, तो आदमी क्या बोल रहा है, अगर इतना बड़ा घोड़ा नहीं बनाता तो छोटा घोड़ा देखकर तुम लोग लेकर चले जाते, इतना बड़ा घोड़ा बनाया है तो तुम लोग इसको लेकर नहीं जा पाओगे, राइट। देन द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन्स एंड नॉट टू द ग्रीक, अगर छोटा घोड़ा होता है तो तुम्हारे अंडर में लक चला जाता है, बट बड़ा घोड़ा बनाया है इसलिए वो हमारे लक के लिए हमने बड़ा घोड़ा बनाया। ठीक है, बोले एक लक की बात थी यहाँ पे, गॉन टू द ट्रोजन नॉट टू द ग्रीक, डेट इज़ वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट्स, इसीलिए इन्होंने मेनेलियस ने, ओडिसीज ने ये घोड़ा इतना बड़ा बनाया है ताकि ये तुम्हारे गेट के अंदर एंटर हो सके एंड तुम्हारे गेट के अंदर घुस सके ये। ठीक है, उसने लालच दिया वो आदमी ने कि ये घोड़ा अगर हम लोग छोटा बनाते तो ये तुम्हारा लक माना जाता कि तुम जीत गए, इसलिए हमने इतना बड़ा घोड़ा बनाया है ताकि तुम इस घोड़े को लेकर अंदर जा सकते हो, गेट्स के अंदर अपनी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अभी आगे देखो, फिर भी वो कन्विंस नहीं हो, ट्रोजन्स कन्विंस नहीं हो रहे थे क्योंकि उन लोग को मालूम लगा था कुछ तो ये लोग कुछ प्लान कर रहे। ठीक है, द ट्रोजन्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस, अब ट्रोजन्स ने जब ये सुना कि ये घोड़ा इन लोगों ने हमारे जीत के लिए बनाया है, हमको ऑफर किया है ग्रीक ने, तो वो लोग खुश हो गए। डिलाइटेड मीन्स खुश हो जाना, हैप्पी हो जाना। ओके, खुशी मनाना, हैप्पी हो जाना, राइट। तो वो लोग खुश हो गए कि ये घोड़ा इन लोगों ने हमारे लिए बनाया है, हमको एज अ लक गिफ्ट कर रहे हैं लोग। द ग्रीक्स हैव गॉन, अब ग्रीक्स लोग जा चुके हैं। दे सैड एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी, अब वो ट्रोजन्स के आदमी क्या बोल रहे हैं, वाओ ग्रीक्स में चेंजेस आ गया है, ग्रीक्स ने हमको ये घोड़ा इतना बड़ा गिफ्ट किया एज अ लक, और वो लोग जा चुके हैं, अब इस दीवार की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था वॉल बनाया था जहाँ पे लोग फर्टाइल खेती वेती करते थे, उन लोगों ने क्या बोला, ये वॉल की ज़रूरत नहीं है, ये वॉल अब हमको गिरा देना चाहिए, जो हमको दुश्मन से इतने साल तक बचा रहा था, अब ये वॉल हमको हटा देना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेट अस मेक अ होल इन द वॉल, चलो इस दीवार में हम लोग एक होल बनाते हैं एंड ड्रैग द हॉर्स इन, और उन लोगों ने क्या बोला, एक होल बनाते हैं, ड्रैग मीन्स खींच के लाना, घोड़े को हम लोग यहाँ से खींच के लेकर अपने अंदर गेट के अंदर लेके आते हैं, ऐसा उसने बोला, दीवार को गिरा के हॉर्स को हम लोग ले आते हैं। ठीक है, किसका प्लानिंग हो गया, ये ट्रोजन्स का। ट्रोजन्स एट लास्ट कन्विंस हो गए। ठीक है, जो लोगों ने प्लान बनाया था वो लोग सक्सीड हो गए प्लान में। देयर वॉज प्रिस्ट
warned them not to do so। उसमें एक वाइज प्रीस्ट था। प्रीस्ट मतलब मालूम है आपको, जो संत लोग रहते हैं, लाइक साधु संत, ठीक है। एक वाइज बहुत दिमाग वाला प्रीस्ट था, उसको पहले से ही आभास हो गया था, इंट्यूशन आ गया था कि कुछ तो गलत है। जब कोई चीज़ गलत होने वाली रहती है ना, हमको पहले से आभास हो जाता है कुछ गलत होने वाला है। तो प्रीस्ट को वो आभास हो गया था, उसने वार्न किया ट्रोजन्स को, मतलब वार्निंग दी कि तुम ये दीवार मत गिराओ, अगर तुमने दीवार गिरा दिया तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। प्रीस्ट ने उसको वार्निंग दिया ट्रोजन्स को, ठीक है। इट मे बी अ ट्रिक दैट विल ruin us। ये उन लोग की प्लानिंग हो सकती है। किसकी प्लानिंग? मेनेलियस की, ग्रीक की प्लानिंग हो सकती है। अगर ये हम लोग ने दीवार गिरा दिया तो सब तबाही हो जाएगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। रून मीन्स खराब हो जाएगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, ही सेड, ही मीन्स सेड मीन्स प्रीस्ट सेड, प्रीस्ट ने बोला, यू विल ब्रिंग डिजास्टर ऑन द सिटी इफ़ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स। अगर तुमने ये वॉल गिरा दी, प्रीस्ट बोल रहे हैं अभी, ठीक है, अगर तुमने ये वॉल गिरा दी तो तुम ही अपनी सिटी में डिज़ास्टर ले आओगे, पूरा तबाही ले आओगे अपनी सिटी में, ठीक है। तो डोंट लेट द वॉल गो डाउन, दीवार को नीचे जाने मत दो। प्रीस्ट ने उसको समझाया ट्रोजन्स को। बट दे वर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स। लेकिन वो लोग इतने खुश थे, ट्रोजन्स इतने खुश थे, घोड़ा देख के लोग एकदम जैसे कि एकदम अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, हमने उसमें देखा था उसमें वो स्टोरी में, कौन सी स्टोरी, मैथिल्डे वाली। तो वो लोग इतने खुश हो गए थे घोड़ा देख के कि उन लोग घोड़े को पाने की चाह थी। तो वो लोगों ने उस प्रीस्ट की बात को अनसुना कर दिया, इग्नोर किया एक्साइटमेंट में, और दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल। और अपने वॉल का, जो लोगों ने दीवार बनाई थी बड़ी, उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट तोड़ डाला, ठीक है, ब्रेक कर दिया। इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स इन, घोड़े को अंदर लाने के लिए, जो वुडन हॉर्स बनाया था वो घोड़े को अंदर लेके आने के लिए उन्होंने क्या किया, दीवार का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो तोड़ डाला। अगर दीवार का स्ट्रॉन्ग पार्ट तोड़ डाला, पूरी दीवार टूट जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। पूरा उन लोगों ने गलत कर दिया सब, ठीक है। ब्रोक डाउन मीन्स तोड़ दिया, ठीक है। क्यों तोड़ा? ताकि लोग घोड़े को अंदर लेके आ सके। All that day the Trojans feasted and drank। और पूरा दिन ट्रोजन्स इतने खुश थे कि उन लोग को घोड़ा मिल गया, सरप्राइज, एक एज अ गिफ्ट, एज अ लक उनको इतना बड़ा घोड़ा मिल रहा है। वो लोग बहुत खुश थे, ठीक है। ट्रोजन्स दे वर वेरी हैप्पी। फीस्टेड मीन्स पार्टी करना, दे वर एंजॉइंग, दे हैड अ ग्रेट पार्टी एट नाइट एंड ड्रैंक पास्ट टेंस, ठीक है। उन लोगों ने ड्रिंक किया, एंजॉय किया, पार्टी की, होल नाइट दे वर बिजी इन पार्टिंग, ओके। एंड सेलिब्रेट किया, अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, एकदम खुश हो गए थे कि हम लोग जीत गए हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशंस दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली। पूरा सेलिब्रेशन होने के बाद वो लोग चले गए सोने के लिए, कौन? ट्रोजन्स लोग। और अच्छे से साउंडली मीन्स अच्छा सो गए, एकदम शांति में। ड्रिंक किया था, पार्टी किया था, तो थक गए थे, और इसलिए जाके वो लोग मस्त आराम से सो गए, रिलैक्स होकर सो गए, ठीक है। साउंडली मीन्स रिलैक्स। बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वॉज सून फॉलोड बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ। सी, अभी वो लोग रात में जब सो गए, रिजॉइसिंग मीन्स जो भी लोगों ने एंजॉय किया था वो पूरा, जो रिजॉइसिंग, ठीक है, रिजॉइसिंग मतलब वो किसके द्वारा फॉलो हो रहा था, एक भयंकर, डेंजरस, टेरर एंड डेथ, मतलब एक आतंक और मौत का उन लोग को खेल देखने वाले थे अब, ठीक है। जो लोग सो गए तो सब गड़बड़ होने वाला था, ठीक है। द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फार। अभी लोग सोए ही थे, ट्रोजन्स वो लोग सोए थे कि लोग जो ग्रीक का शिप था, जैसे लोगों ने प्लानिंग किया था कि हम लोग थोड़ी दूर पे जाकर रुक जाएंगे, तो ग्रीक का शिप ज़्यादा दूर तक नहीं गया था, थोड़ी दूर जाकर रुक गया था। As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night। जैसे कि वो लोग छुप गए थे, आइलैंड में छुप गए थे, हिडन बाय एन आइलैंड। दे हैड लोअर्ड देयर सेल्स, और अपनी सेल्स को, जो भी उन लोगों की जो शिप थी उसको भी लोगों छुपा दिया था, ऐसे नीचे किया ताकि कोई देख ना पाए। एंड ड्रॉप्ड एंकर एंड वेटेड फॉर द नाइट, और अपना उन लोगों ने एंकर भेजा था, वो जो एंकर जो भेजा था, जो नाटक कर रहा था, राइट, उस आदमी को लोगों ने भेजा था जिसने इन लोगों को प्लान में फंसाया पूरा। वो रात भर वहाँ पे वेट कर रहा था, ठीक है। वो सब प्लानिंग के हिसाब से इन लोगों का हो रहा था, मेनेलियस का। इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल्ड बैक। जैसे ही रात होती है उन लोग की शिप वापस आ जाती है, किसकी? मेनेलियस की, ग्रीक की शिप वापस आ जाती है, ठीक है। डार्कनेस द फ्लीट
सेल्ड बैक, वापस आ जाना, ठीक है। एंड द लीडिंग शिप विच वॉज एगिमनस बोर अ रेड लाइट हाई ऑन इट्स मास्ट, ठीक है। और जो लीडिंग शिप थी, जो शिप जो सबसे आगे चल रही थी, ठीक है, लीडिंग शिप में सबसे आगे जो चल रही थी शिप, विच वॉज एगिमनस बोर, ठीक है, ये आदमी का नाम है जो शिप को चला रहा था, कि एगिमनस बोर अ रेड लाइट हाई ऑन इट्स मास्ट, उसके ऊपर एक रेड लाइट जल रही थी, जैसे शिप चल रही थी उसके ऊपर एक रेड लाइट जल रही थी, ठीक है, उसके ऊपर एक रेड लाइट जल रही थी। जो शिप थी एगिमनस बोर, जो शिप को लीड कर रहा था, उसके ऊपर रेड लाइट जल रही थी, ठीक है, जो रास्ता दिखाती है समुद्र में। द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट crept to the wooden horse and gave the signal। और ग्रीक जो आदमी था, जो लोगों ने अपना आदमी भेजा था पहले शुरू में मैनलियस ने उन लोगों को प्लान में फंसाने के लिए, वो आदमी ये सारी चीज़ें देख रहा था, वाह वहाँ से वो शिप आ रही है, वो शिप इन पे अटैक करेगी, ठीक है। तो वॉचिंग फॉर द रिटर्न, वो इंतज़ार कर रहा था, ग्रीक का आदमी इनके आने का वेट कर रहा था, जिसने पूरा प्लान में झूठा प्लान बना के बताया, ठीक है। रिटर्न ऑफ द फ्लीट क्रैप टू द वुडन हॉर्स एंड गिव द सिग्नल। और उसने क्या किया, वुडन हॉर्स पे वो एकदम उसने ऐसा ये किया, टॉक किया, सिर्फ आवाज़ करना, कुछ तो मतलब इशारा करना कि हाँ वो लोग आ रहे, सिग्नल दिया, ठीक है। उसने क्या किया, उन लोग को अपने आदमी लोग को सिग्नल दिया कि वाह भी ये लोग आने वाले हैं, ठीक है, आ रहे ये लोग, ठीक है। द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन, और जो ओपन का जो हॉर्स का जो साइड था, एक जो ऐसा दरवाज़ा था, जैसे उसने नॉक किया वो दरवाज़ा खुल गया, सब हॉर्स का साइड का दरवाज़ा खुल गया। उन लोग को सब मालूम था, घोड़ा तो उन लोगों ने बनाया था, उनको सब मालूम था कहाँ से कैसे खुलेगा, क्या खुलेगा, तो इस आदमी को सब नॉलेज था और इसने वही चीज़ किया, उसने जैसे आवाज़ किया घोड़ा साइड से खुल गया, ठीक है। द ग्रीक्स क्लाइंब आउट एंड ओपन द गेट्स, और ग्रीक्स ऊपर चढ़ गए, अब ग्रीक्स आ गए, वो लोग ऊपर चढ़ गए, घोड़े पे चढ़ गए और उन लोगों ने क्या किया, गेट खोल दिया। इनका ट्रोजन्स का जो गेट था, जो झगड़ा करने जो गेट्स उन लोग को बचा रहे थे, वो गेट क्या किया, सीधे खोल के अंदर चले गए, ठीक है। द होल ग्रीक आर्मी एंटर द स्लीपिंग सिटी, माई गॉड। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे उन लोग उसने इशारा किया घोड़े में, घोड़े को उसको मालूम था एंट्री कहाँ से, घोड़ा खुल गया, घोड़े का गेट खुल गया और सारे ग्रीक घोड़े के अंदर घुस गए। घोड़े के अंदर घुसने के बाद वो लोग क्या किए, पूरे घोड़े पे चढ़कर पूरा गेट खोल दिया, गेट खोल के वो लोग सिटी के अंदर एंटर कर दिए। और ये लोग ट्रोजन्स लोग अभी तक सो ही रहे थे, इनको मालूम नहीं था कि क्या गलत इनके साथ होने वाला है, ठीक है। देवर फास्ट फॉल asleep, ओके। इमीडिएटली द ग्रीक सेट फायर टू हाउसेस एंड टावर्स एंड पैलेसेस एंड बिगैन टू बर्न एंड किल। और देखो क्या हुआ, तो उन लोगों ने छोटी सी लालच ने उन ट्रोजन्स को हरवा दिया। उन लोगों ने तुरंत जैसे ही अंदर गए, ग्रीक्स जैसे ही अंदर गए, उन लोगों ने आग लगा दी, पूरे सिटी में आग लगा दी, ठीक है। टावर्स जला दिए, पैलेसेस जला दिए, ठीक है। और जो भी उनके सामने आ रहा था सबको उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। इन लोगों की प्लानिंग थी और वो सक्सीड भी हो गए, ठीक है। अभी आगे देखते क्या हुआ। ट्रॉय वॉज फील्ड विद साइट ऑफ लीपिंग फ्लेम्स एंड द साउंड ऑफ शाउटिंग एंड द नॉइस ऑफ वेपन्स एंड द क्राइज ऑफ वीपिंग वुमेन। अभी जो ट्रॉय था, जो ट्रोजन्स थे, वो लोग तो एकदम शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो रहा है। हम लोग तो अभी कल तो हम लोग अच्छा खासा देखा था, हम लोगों ने अच्छा, हमको लगा सरप्राइज दिया, सब शांति हो गया, अचानक में ये क्या हो गया, ठीक है। साइट ऑफ लीपिंग फ्लेम्स, आग जलने का उन लोगों को फ्लेम दिख रहा था, ठीक है, आग दिख रही थी, लीपिंग फ्लेम्स, ठीक है। एंड द साउंड ऑफ शाउटिंग, लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि मारदार हो रही थी, लोग चिल्ला रहे थे। नॉइस ऑफ वेपन्स, हथियार की आवाज़, झगड़े की जब झगड़ा होते रहो हथियार टकराते रहो आवाज़ करते हैं ना, तो नॉइस ऑफ वेपन्स एंड क्राइज ऑफ वीपिंग वुमेन, और लोग, लड़कियां, औरतें सब रो रही थी क्योंकि ग्रीक ने बुरी तरह आक्रमण किया था और सब लोग वहाँ पे तबाही हो गया, सब लोग रो रहे थे। ये उन लोग आवाज़ उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, ट्रोजन्स ने। द स्लीपिंग ट्रोजन्स स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बेड्स बट दे वर टेकन बाय सरप्राइज। जो ट्रोजन, जो लोग सोए थे, राइट, वो लोग अपने बेड से स्प्रैंग आउट, मतलब ऐसा गिर जाना, पलटी खा जाना, ठीक है। स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बेड्स, बेड से अचंबा होकर एकदम गिर गए, ठीक है। बट दे वर टेकन बाय सरप्राइज, लेकिन वो लोग एकदम सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। देयर एनिमीज वर राइट इनसाइड देयर वॉल्स, उन लोग जैसे ही वो गिरे बेड से झटके में, तो उन लोगों ने देखा अरे हमारे दुश्मन हमारे अंदर, हमारे सामने, ये क्या हो गया, ठीक है। एनिमीज एकदम उनको सामने थे। Many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons.
और ये अचानक में, इतना अचानक में हुआ सब कि ट्रोजन्स को कुछ भी करने का समय नहीं मिला। मैनी ऑफ द ट्रोजन, जैसे लोगों ने देखा ट्रोजन देखते ही उन लोगों को कुछ सोचने का मौका नहीं दिया, तुरंत लोगों ने उन पर आक्रमण करना, ग्रीक ने उन पर आक्रमण करना शुरू किया, बहुत सारे ट्रोजन्स मारे गए। उसके पहले वो लोग कुछ कर पाते, अपना हथियार पहन पाते, पुट ऑन देयर आर्मर। आर्मर में जो लोग पहनते हैं ना, अपना कवच वच पहनते बचने के लिए, वो लोग पहनते, अपने वेपन्स लेते, सीज मतलब वेपन्स को अपना लेते उठाते। उतने में उन लोगों ने, ग्रीक ने क्या किया, उनको कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, एंड दे स्टार्टेड किलिंग ईच एंड एवरीवन विद इन अ साइड। देखते ही मार देते थे वो लोग, ठीक है। ये सब चीज़ क्या हो गई है, सडनली हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन ग्रीड, एक लालच की वजह से। अ ब्राइट लाइट lit up the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames। और एक ब्राइट लाइट, जो ब्राइट मीन्स डार्क, एक ब्राइट लाइट जलाई गई नाइट स्काई एज पैलेसेस एंड हाउसेज, टेम्पल एंड टावर्स वेंट अप इन फ्लेम्स। मतलब ऐसा लाइट जलाया गया, सब जगह रोशनी की गई, टावर्स में, टेम्पल्स में फ्लेम जलाया गया। द ट्रोजन्स फॉट एज वेल एज दे कुड, और उन लोगों ने भी झगड़ा किया, ट्रोजन्स ने भी लाइट वेट जलाई, सब किया, उन लोगों ने भी झगड़ा किया, जितना वो लोग झगड़ा कर सकते थे उतना झगड़ा फाइट उन लोगों ने किया ग्रीक से, ठीक है। बट इट वॉज ऑल वेन। वेन मीन्स नो यूज़, ठीक है, किसी भी यूज़ में नहीं है, जब क्योंकि सब सडनली हो गया, आधे से मारे जा चुके थे, तो कितनी जल्दी झगड़ेंगे। फिर भी उन लोगों ने हिम्मत किया, लड़े, लेकिन सब खराब हो गया, ऑल इन वेन, कुछ किसी का कुछ काम नहीं हुआ। ओल्ड किंग प्रायम वॉज किल्ड विद ऑल हिज ब्रेव सन्स। ओल्ड किंग, एक राजा था प्रायम, वो ही मारा गया उसके बेटे के साथ। उसके बेटे का नाम क्या था, विल्ड हिज ब्रेव सन्स, उसके बेटे के साथ मारा गया, ठीक है। ओल्ड किंग, ये भी मारा गया, उनका राजा ट्रोजन्स में जो रहता था। हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वर कैरिड ऑफ एज स्लेव्स बाय द कॉन्करर्स। और जो हेक्टर्स की वाइफ थी, जो स्टार्टिंग में जो ट्रोजन्स का जो ब्रेव सोल्जर मारा गया था, जिसको मारा था एक्लिस ने, उसकी वाइफ को इन लोगों ने क्या किया, स्लेव, दासी बना लिया, उनकी वाइफ को, बच्चों को। ऐसा होता है युद्ध में, आपने देखा रहेगा सीरियल्स में, जब कोई मर जाता है तो उसके सिपाही लोग क्या करते हैं, उनकी फैमिली को नौकर बना के ले आते हैं, रानी बना के ले आते, जबरदस्ती ले आते हैं, राइट। तो वही यहाँ पे होता है, हेक्टर्स की वाइफ, उसके बच्चे, उसकी माँ, सबको लोग नौकर बनाकर ले आए, ठीक है, एज अ स्लेव्स बाय द कॉन्करर्स। जो जीत गए थे वो लोग उनको वहाँ पर लेकर आ गए, ओके। देयर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस व्हेन किंग मेनेलियस रश्ड दो द सिटी। उनका जो लक था, उनका जो ट्रोजन्स का जो ये था लक, वो बहुत बुरा चल रहा था। जैसे ये हेलेन सिटी में आई, सब गड़बड़ शुरू हो गया, राइट। देयर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस व्हेन किंग मेनेलियस रश्ड टू द सिटी लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड हर इन पैलेस। और जैसे सब कभी सब झगड़ा हो गया, उनकी मदर्स को, हेक्टर्स की वाइफ, मदर, सिस्टर, सबको लोग कैदी बनाकर ले आए, ठीक है। तो तुरंत जो मेनेलियस था वो फटाक से जल्दी से भागा अपनी रानी को देखने के लिए, अपनी वाइफ को देखने। किंग मेनेलियस रश्ड मीन्स भागा, रन, ठीक है। कहाँ भागा, पैलेस, पैलेस में गया, उसने यहाँ पे देखा, शी हंग हर हेड इन शेम एंड सॉरो। वहाँ पे उसने जैसे भाग के देखा सिटी में, उसने अपनी वाइफ को देखा, वाइफ मीन्स हेलेन को देखा, ठीक है, हेलेन को देखा। और उसने क्या देखा, शी हंग हर हेड, उसका सर, शी मीन्स हेलेन, ठीक है, हेलेन का सर शर्म से झुका हुआ था, क्योंकि उसने गलती की थी, वो पेरिस के साथ भागी थी, ट्रोजन के राजा के साथ, तो उसको शर्म मारी थी कि इसने मुझे नहीं मारते हुए भी मुझे बचा रहा है, मेरी इज्जत कर रहा है, इसलिए शर्म से उसका सर झुक गया, ठीक है। सो हंग हर हेड इन शेम एंड सॉरो एज शी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड। उसने अपने फॉर्मर हस्बैंड मीन्स फॉर्मल, जो उनके फैमिली ने शादी किया था वो होता है फॉर्मल, और जो लव मैरिज करते वो होता है इनफॉर्मल, ओके। तो फॉर्मर हस्बैंड जो उसकी फैमिली चूज के, वो अपने रियल हस्बैंड से मिली, तो वो शर्म से उसका सर झुक गया हेलेन का, ठीक है, मेनेलियस को देखते ही। हर वॉइस वॉज चोक्ड, उसका गले से आवाज़ नहीं निकल, चोक्ड मीन्स जैसे जम जाना, ठीक है, चोक्ड हो जाना, कुछ फंस जाता है ना तो उसे बोलते हैं चोक्ड। उसके गले से आवाज़ नहीं निकली थी हेलेन के गले से, विथ इमोशन एंड शी कुड नॉट स्पीक। वो इमोशन क्यों हो गई, क्योंकि मेनेलियस ने ट्रोजन्स के एक एक आदमी को मारा, बट हेलेन को उसने हाथ तक नहीं लगाया, क्यों, तो यही सोच के वो एकदम सरप्राइज हो गई, एकदम शेमलेस हो गई, एकदम शर्मसार हो गई कि मेरा इतना गलती करने के बाद भी मेरा हस्बैंड मेरे से अच्छे से बिहेव कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है मेरे साथ, इसलिए से गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बात नहीं कर पा रही, ठीक है। बट मेनेलियस
फॉरगेव हर एंड शी वेंट बैक विद हिम। मेनेलिस ने अपनी वाइफ को जो भागी थी पेरिस के साथ उसको माफ़ कर दिया और वापस लेकर अपने साथ चला गया, ठीक है। फॉर इट वॉज ओनली एफ्रोडाइट हु हैड टर्न्ड हर हर्ट अवे। ये इनके गॉड थे एफ्रोडाइट, ठीक है, इनका एक तरह के गॉड थे। इसी ने एक गॉड ने मेनेलियस का हर्ट को पिघला दिया था कि नहीं वो उसकी गलती हुई है बट उसको तुम कुछ करना मत, उसको तुम एक्सेप्ट करना। उसके गॉड ने उसके हर्ट को पिघलाया था। टर्न हर हर्ट अवे फ्रॉम हर होम, घर से निकलते निकलते उसका दिल पिघल गया था अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। एंड हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड, ठीक है। उस अब जो ये गॉड थे इन लोगों ने इसने क्या किया, मेनेलियस का हर्ट पिघला दिया था अपने बीवी और बच्चों के लिए। उसने अपने परिवार को कुछ नहीं किया, बाकी सबको मेनेलियस ने मार दिया। और अपने परिवार को उसने कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि इनके जो गॉड थे एफ्रोडाइट, इसने इनका दिल पसीज दिया था घर से निकलते निकलते, ठीक है, इसलिए इसकी बीवी बच्चे बच गए। वेन मॉर्निंग केम, अब जब सुबह हो गया, अब सब यहाँ पे सब खराब हो गया है। हेलेन मिल गई अपने हस्बैंड को, ट्रोजन सब मारे गए, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। तो अब ग्रीक की एट लास्ट जीत हुई यहाँ पे, ठीक है। मॉर्निंग, वेन मॉर्निंग, नथिंग वॉज लेफ्ट ऑफ द प्राउड रिच सिटी दैट रेसिस्टेड अटैक फॉर 10 years। और जैसी अगली सुबह हुई, जब सब लोग सब लेके चले गए, नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ भी ऐसा नहीं था सिटी में जिस पे हम लोग गर्व कर सके, ना कोई भी, ना वॉल, ना कुछ, ना ट्रेडिंग, जो लोग हम जो बिजनेस करते थे सब त्रस्त हो गया था, सब डिस्ट्रॉय हो गया था, स्पॉइल्ड हो गया था, कुछ भी पीछे बचा नहीं था सिटी में। जिसको रिच सिटी बोलते थे वो क्या हो गई थी, पुअर सिटी हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ वन वॉर बिटवीन ग्रीक एंड द ट्रोजन्स एंड ट्रॉय, ओके। दैट रेसिस्टेड अटैक फॉर 10 years, जिसने 10 साल तक इस सिटी को बचा के रखा, जिस सुंदरता ने 10 साल तक इस सिटी को बचा के रखा, अब ये सिटी वो सिटी नहीं रही, क्योंकि ये सिटी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी बिकॉज ऑफ द वॉर, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई है। ये देखो, ये घोड़ा है, ये लोगों ने वॉल बनाया था, ठीक है, ये वॉल बनाया था। यही वॉल जब लोगों ने जब तोड़ दिया, ये घोड़ा देखो इतना सुंदर घोड़ा, यहाँ पे आपको पिक्चर में छोटा दिखा, बहुत बड़ा घोड़ा था। घोड़ा देख के ट्रोजन्स क्या हो गए, लालच में आ गए। और ये घोड़े के अंदर एक आदमी छुपा था, जो ग्रीक का जो आदमी था, उसने ही सब प्लान बनाया। और ये वॉल तोड़ के जैसे लोग घोड़े के अंदर आ गए, वॉल के अंदर गए, वॉल के अंदर जाते लोगों ने पूरा सब ट्रोजन्स पे अटैक किया। तो ये पूरा प्लानिंग उन लोगों ने ग्रीक लोगों ने बनाया था ट्रोजन्स के अगेंस्ट में, ठीक है। इसने उन लोगों को जीतने में हेल्प किया। सो यार यस, तो ईयर विल वाइंड अप विद माई लेसन। जब हमारा लेसन खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे इस लेसन के सारे एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और आंसर्स भी आपको लेक्चर्स के एंड में मिल जाएगा, ओके।